आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल पे सबसे पहले आया, मतलब इस बार पहली बार आया, तो प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे ताकि आपको मेरा रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है और काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से ये काम कर रही हूँ, तो आप 2 घंटे से कर रहे हो, मतलब वो आप पास्ट से शुरू कर रहे हो और अभी भी आपने प्रेजेंट में भी वो काम आपका चल रहा है। आपने 2 घंटे पहले शुरू किया था बट आप अभी भी कर रहे हो। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इनमें आपके इसी तरीके के वाक्य आते हैं जिनमें आपका पास्ट में काम शुरू हुआ हो और अभी भी प्रेजेंट में आपका चल रहा हो। सेकंड पॉइंट, अगर आपको टाइम से भी पहचान नहीं होती तो आप आराम से समझ जाएंगे। टाइम के साथ साथ इसमें लास्ट में वाक्य में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द दिए हो। अब हम जानते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसका आपका फर्स्ट रूल है ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस 2 तरीके से आपके बनते हैं जिस सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्लूरल होता है। तो जहाँ पे भी आपका ही, शी, इट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगानी है आपको। जहाँ पे भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आपकी नाउन का सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आपको हैज़ बीन लगानी है और हैज़ बीन के बाद जो आपकी वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगाना है। ये हुई आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट वाले और नाउन सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का रूल। सेकंड हम देखते हैं यू, वी, दे, आई और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यू, वी, दे और आई ये सभी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और साथ में अगर आपका नाउन सब्जेक्ट भी प्लूरल ही होगा तो उसके साथ में आप हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम आईएनजी लगा देंगे, है ना। अब है हमारा थर्ड रूल। समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, जैसे कि सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock आदि। अगर आपका निश्चित समय नहीं है तो आप फॉर लगा देंगे। नेक्स्ट, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे कि फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 hours। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपका निश्चित समय है तो आप सिंस लगाएंगे, अगर आपका निश्चित समय नहीं है मतलब कि आपका अनिश्चित समय है तो आप फॉर लगाएंगे। ये हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के 4 रूल। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई भी निश्चित टाइम नहीं दिया कि वो 2 बजे बैठा था या उसने कब पढ़ी थी या कुछ नहीं दिया हुआ। बाकी इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। राम क्योंकि आपका सिंगल सब्जेक्ट है, हैज़ बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, आपके वर्ब में आईएनजी इसमें यूज़ हो गया। दिस बुक फॉर 2 hours, इसमें सिंस और फॉर का भी आपको मैंने रूल बताया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए इसमें फॉर का यूज़ हो गया। लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह इस घर में जनवरी से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं।
वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ. आई हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस 5 in the morning. अब हम बात करते हैं कि आप निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. निगेटिव सेंटेंस बनाना सबसे आसान होता है. इसमें सिर्फ आपको नोट लगाना होता है और नोट हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है. चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है. राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years. मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है. आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. मैंने अभी प्रेजेंट परफेक्ट भी बताया था. कल की वीडियो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा हो चुका है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हमारा हो चुका है. तो अगर आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको सभी टेंस बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाए. तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सबसे ज़्यादा रूल होते हैं और यही टेंस है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अटकता भी है कि ये हमसे नहीं बनेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा भी आसान भी यही होते हैं. तो इसका हमारा रूल फर्स्ट है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हैज़ या हैव कर्ता से पहले लगाते हैं. अगर आपका क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि तुम ये काम कब से कर रहे हो, क्या तुम 2 साल पहले से यहाँ पे रह रहे हो, ऐसे अगर आपके वाक्य आते हैं तो आप उसमें जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है आप उसको बाहर निकाल के रख देंगे. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आप उसको बाहर रख देंगे. उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा. सेकंड रूल, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर हैज़ या हैव, फिर कर्ता लगाते हैं. मतलब कि अगर आपका कुछ हमारे जो वाक्य होते हैं वो हम कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस घर में क्यों 2 साल से हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे आपके कुछ भी वाक्य आ सकते हैं. तो उसमें आप सब क्या करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है आप उसकी इंग्लिश का यूज़ करेंगे. आप उसकी इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं. इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं. मतलब कि बस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाता है. वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और आपका बिल्कुल सेंटेंस पूरा सही है और आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया है तो आपका सेंटेंस कम्प्लीटली गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया. तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है. हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours. आपने क्वेश्चन मार्क देखिए, सब में क्वेश्चन मार्क है लास्ट में. क्या, यहाँ पे पूछा गया कि क्या, तो यहाँ पे जब उसने इंग्लिश बनाई है तो इसका तो यहाँ पे उसने हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसने हेल्पिंग वर्ब चुनी है और देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है. सेकंड आपका क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं. यहाँ पे भी आप देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है. थर्ड, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे भी आप देखिए हैव का यूज़ बाहर हुआ है. इस मकान में 1 साल से कितने लड़के रह रहे हैं. हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year. तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो. वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days. वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं. वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई. शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं. विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे.
तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है, वो हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमारे जो प्रेजेंट टेंस हम 4 तरीक़ों से बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये मैंने आपके 4 तरीके जो हमारे टेंस के थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आप जल्दी से सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरा रोज़ का अपडेट सबसे पहले मिल सके और मेरी आप आने वाली वीडियोस को भी मिस ना करें।